हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन टैरो 3333 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ। मेरा नया यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो चुका है विद द सेम नेम, डिवाइन टैरो 3333। तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। मैं रोज़ वहाँ पर रीडिंग्स डालती हूँ। मेरी रीडिंग्स में यूजुअली रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस, फाइनेंस, स्टक सिचुएशंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब ज़रूर होते हैं। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑल्दो एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, जिन्हें लगता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, जिन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट से जूझ रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आपकी तरफ से आपको लगता है कि आपने पूरा 100% अपना दे दिया है, पूरा प्यार अपने पार्टनर पे निछावर कर दिया है और वहाँ से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब आना हो आते हैं, जब नहीं आना हो नहीं आते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर हो सकती है। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके किसी नोन के साथ में, किसी जानकार के साथ में भी रेजोनेट की है तो उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं तो जाने दीजिएगा। अपने आप को फोर्स मत कीजिएगा, ना लाइक करने के लिए और ना ही कमेंट डालने के लिए। तो चलिए देखते हैं आप जिस सिचुएशन में इस वक्त हैं अपने पार्टनर के साथ में। अब ये पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसा मैं पहले बोल चुकी हूँ। हस्बैंड या वाइफ के लिए भी हो सकता है कि आप देख रहे हों, ठीक है। तो चलिए कार्ड स्प्रेड करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर आज कैसा फील कर रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जी है, वो पता कर लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। तो पेज ऑफ सोर्ड्स बेसिकली आपको ये बताता है कि बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के होपफुल तो हैं, ठीक है। शायद मेहनत भी कर रहे हैं, किसी गोल को अचीव करना है, किसी चीज़ को अचीव करना है। दिमाग में कुछ एक गोल बना रखा है जिसको पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करने का सोच रहे हैं। फीलिंग्स वैसी ही हैं और शायद कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। ये अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो सकते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करा हो सकता है, उसके बारे में बहुत होपफुल हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत कम्युनिकेशन कर रहे हैं और लोगों से बात करके अपने आप को एक अच्छी ग्राउंडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त शायद रिलेशनशिप पे या आपको नो कांटेक्ट में रखने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में कि इस वक्त वो जेन्युइनली थोड़ा बिजी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं फर्क मतलब दिख रहा है। चिंता मत कीजिए, अभी तक तो एक ही कार्ड हमने पुल किया है बट उसमें नहीं आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त तक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है। बहुत ही ओपन माइंडेड होकर के, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से अपने काम को संभाल रहे हैं, लेकिन इस काम को करते वक्त काफ़ी इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। बहुत श्योर नहीं है। इनकी ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है। शायद किसी तरीके का डर है, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बहुत क्लियरली लग रही है कि इन सब चीज़ों में ये आपको कहीं ना कहीं एक बैक स्टेज दे रहे हैं, एक बैक सीट दे रहे हैं। ये सोच भी शायद नहीं रहे हैं इस वक्त आपके लिए। इनको बस ये लग रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कंप्लीट कर लूँ। फ्री रहना चाहते हैं। शायद आपके पार्टनर जो है बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो सकते हैं। मतलब जब मन किया तब काम किया, जब ना मन किया तो ना किया, ठीक है। उस तरीके के इंसान हो सकते हैं। बंधन में बंधना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप आगे से कॉल करोगे, आप आगे से इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, पॉसिबिलिटी है कि शायद एक कॉल भी आपसे ढंग से बात ना करें। हाँ, ठीक है, ओके, इतना करके छोड़ देंगे और आप अंदर ही अंदर सोचते रह जाओगे कि यार ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। पहले तो बहुत बात करता था, पहले तो बहुत वार्मथ अपनी दिखाता था, पहले तो बहुत कनेक्शन में रहते थे हम लोग, पूरी पूरी रात हम वीडियो कॉल्स भी करते थे, लेकिन अभी ये सब कुछ काफ़ी कम हो गया है। शायद सोच ज़्यादा रहे हैं अपने काम को लेकर के और उसी की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये तो उनकी खुद की एनर्जीज हो गई कि वो इस वक्त बहुत बिजी हैं, मान लिया। आपके बारे में इस बिजी स्केड्यूल में भी वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, आपके पार्टनर। तो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, वो बिल्कुल रेडी हैं किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन से। और मुझे लगता है कि अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है, जो होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है, कुछ स्टक नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा हो गया उनको, शायद वो ये सोच रहे हैं कि इतना गैप आ गया है, मैं कांटेक्ट भी नहीं करता हूँ, मैंने शायद बात भी नहीं करी है, मैसेज भी नहीं किया है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो रहा है, सिर्फ उस तरीके के मैसेजेस हैं, कोई लव मैसेजेस नहीं है, कोई प्यार भरे कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, मैंने इतने टाइम से नहीं दिया है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, तो क्या मेरी जो ये पार्टनर है या मेरे जो पार्टनर है, जेंडर इररिस्पेक्टिव है, क्या वो मुझसे बात करेगी, क्या वो मुझसे बात करेगा, क्या वो आराम से मुझसे बात करेगा। तो इस डर में वो बैठे हुए हैं, अपने आप को इन्होंने बिल्कुल आर्मर कर लिया है एक तरीके से, ठीक है। शायद उस डर के चलते वो कांटेक्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर बात होगी तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा तो होगा, शायद थोड़ी कटु वचन भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टिफ होकर के भी आप रूडली भी बात कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये रूडनेस जब खत्म हो जाएगी आपके अंदर जो भरी हुई है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन एंड सिनेरियो, बातें और चीज़ें बहुत हद तक सेटल हो जाएंगी। पर हिम्मत नहीं आ रही है अभी भी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आगे बढ़ कर के बात कर लें। तैयारी पूरी है कि अगर बात हो जाएगी तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो मैं सिचुएशन को संभाल लूँगा। लेकिन जब तुम आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, जब तुम कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो आगे भी कैसे बढ़ोगे। वो वाली बात है यहाँ पे। सब कुछ दिमाग में चल रहा है, इनके ख्याली पुलाव बहुत उग रहे हैं इनके कि भाई ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, अगर वो मुझे कांटेक्ट करती है तो मैं उसे ये बोल करके प्यार भरी बातें करके उसको मैं फिर से आराम से समझा लूँगा कि भाई मैं बिजी था या जो भी था। लेकिन उन्हें ये भी पता है हार्ट एंड हार्ट कि अगर वो इस सिचुएशन में आपके पास आते हैं तो आप फट जाओगे। जैसे आपने सुना है ना कि ज्वालामुखी जो होता है, अगर उसके वो कैसे एकदम से फट जाता है, या किसी इंसान के अंदर अगर गुस्सा बढ़ता रहता है तो एक दिन वो कितना बड़ा रूप लेकर के फट जाता है। शायद उस चीज़ का इनको डर है, और ये सोचते हैं कि अगर वो डर खत्म हो जाए, अगर आप वैसी सिचुएशन ना ला करके इनको अप्रोच कर लें अपनी साइड से, तो ये बहुत ओपन है इस रिलेशनशिप के लिए इस वक्त, ठीक है। मैं एक कार्ड और निकालना चाह रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं। इस कार्ड के थ्रू हम देखते हैं कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल है, ठीक है, या वो सिर्फ ख्याली पुलाव ही दौड़ा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। आप एक बहुत ही नर्चरिंग पर्सन हो सकते हैं, फेमिनिन हो सकते हैं, मैस्कुलिन हो सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। आप एक बहुत ही नर्चरिंग, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप बहुत ही नर्चरिंग हैं। और आपको बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में ये बात पता चल गई थी कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल वाइल्ड हैं। वाइल्ड मतलब लिटरली इसका मीनिंग मत लीजिएगा, वाइल्ड का मतलब है बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकती है, दिखने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, अच्छे हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसा है तो ऐसा ही है, ये वाली मेंटालिटी शायद इनकी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन इतने लोग इनको मिले होंगे, शायद एज भी इनकी ज़्यादा ही है, इतने लोग मिले, ठीक है, अपने पूरे जीवन में इन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, लेकिन जो आपसे मिलने के बाद में इनको एक ये फीलिंग हुई कि भाई ये एक ऐसा इंसान है जो मुझे संभाल सकता है या संभाल सकती है, तो वो आप ही हैं इनके लिए। ना इनके फादर, ना सिस्टर्स, ना इनके फ्रेंड्स, ना और कोई फ्रेंड भी नहीं,
आपके अंदर वो पोटेंशियल इनको दिखा है कि भाई अगर मुझे कोई टेम कर सकता है, मुझे कोई प्यार से समझ के रख सकता है, जो मेरा गुस्सा झेल सकता है, जो मुझे दोबारा से शांति से सोचने के लायक बना सकता है, दोबारा ग्राउंडिंग करा सकता है, तो वो सिर्फ आप और आप हैं। इसके अलावा इन्हें कोई नहीं मिला है। इन तीनों ही कार्ड्स में एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है, इनकी जिंदगी में इस वक्त कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। बिना चिंता किए आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए वेट बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाली सिचुएशन आ गई है, तो आप अपना ईगो छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना है, आपको इसमें पोटेंशियल दिखता है, आप आगे बढ़ो, आप मैसेज करो, आप कॉल करो, फिर देखते हैं इनको शायद वो डर हट जाएगा मन में से कि भाई मुझे कॉल भी नहीं कर रहा है मेरा पार्टनर, मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है, शायद गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया है, आगे कैसे बढ़ूं। उन्हें वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। आप अगर कॉल कर लेते हो तो ये सिचुएशन बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। और पोटेंशियल तो बहुत है, आप इनको 2-3 बातें सुना भी दोगे। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 2-3 बातें इनको सुना भी देते हो कि भाई तुम कहाँ गायब हो जाते हो, क्यों नहीं आते हो, ये शांति से उस चीज़ को समझेंगे। पर बात करते वक्त आप जब उनको कॉल करते हो, कोई भी गलत रूडनेस, स्ट्रेंथ, एंगर, ये सब आप मत दिखाना। शांति से बात करो, क्योंकि आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं, तो आप दोनों के ही अपने अपने इश्यूज हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कल्चर, रिलीजन की भी बात हो सकती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को रोके रखती हैं आगे बढ़ने से। लेकिन अगर दोनों साथ साथ चलें, कभी उन्होंने कॉल कर लिया, कभी आपने कॉल कर लिया, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से रख सकते हो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर फिर भी ये जो मेरा पार्टनर है ये मुझे बहुत समझ सकता है। इसके अंदर वो बात है कि मुझे शांत रख सकता है, मुझसे प्यार कर सकता है, मैं बिल्कुल एकदम हेवाए ना हो जाऊँ, मैं बिल्कुल भटक ना जाऊँ इस दुनिया में। तो यही मेरा पार्टनर है। और सेम फीलिंग आपके पार्टनर को भी आपके लिए हो रही है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एनर्जीज़ यूनिवर्स के साथ में बहुत जल्दी अलाइन हो जाती हैं। रेजोनेट किया है तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अदरवाइज़ मैं डिवाइन टैरो 3333 पे अवेलेबल हूँ। यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे शॉर्ट्स और रील्स भी आते रहते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो अपना सपोर्ट दीजिएगा। और अगर रेजोनेट करती हैं, अलाइनमेंट फील होता है, एनर्जी कनेक्ट करती है, तो मुझे डीएम ज़रूर कीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, नेशनली एंड इंटरनेशनली दोनों ही। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ही मैं लेती हूँ। बाकी कोशिश पूरी रहती है कि आप लोगों की एनर्जीज़, आप लोगों की ऊर्जा कनेक्ट करूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हीलिंग और गाइडेंस भी दूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आगे भी देखेंगे, फॉलो करेंगे और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट देंगे। हर हर महादेव, नमस्ते।